तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में ना हर रोज कुछ ना कुछ नया होता ही रहता है। आज हम जरा देखेंगे कि ये जो अरबों खरबों की एआई डील्स हो रही हैं, जो नए नए डेटा कानून आ रहे हैं, और हाँ, यहाँ तक कि स्पेस में जो खोज हो रही है, वो सब मिलकर हमारे आने वाले कल को कैसे बदल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टेक राउंड अप। एआई की इस रेस में भाई हर कोई सबसे आगे निकलना चाहता है और इसके लिए कंपनियां पानी की तरह पैसा बहा रही हैं, अरबों खरबों डॉलर लगा रही हैं। ये सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी की होड़ नहीं है, समझ रहे हैं? ये तो सीधे सीधे भविष्य पर कब्जा करने की लड़ाई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या हर नई टेक्नोलॉजी वैसी ही निकलती है जैसी बताई जाती है? कभी कभी होता क्या है कि बड़े बड़े दावों के पीछे एक कड़वी हकीकत होती है। मतलब एकदम लेटेस्ट डिवाइस भी एक जरा सी गलती से टूट जाता है। और देखिए, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी में घुसती जा रही है, सरकारें भी एक्शन में आ गई हैं, नए नए नियम बना रही हैं। और इन्हीं नियमों से ये तय होगा कि हम ऐप्स कैसे यूज करेंगे और सबसे जरूरी, हमारा डेटा कितना सेफ रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एआई की इस रेस की। और पता है, असली लड़ाई तो हार्डवेयर की है। देखते हैं इस खेल का असली किंग कौन बनता है। सुनने में आ रहा है कि एनविडिया, जो एआई चिप्स की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वो एक छोटी सी कंपनी ग्रॉक को खरीदने वाली है। अब ग्रॉक बनाती है बहुत ही तेज चिप्स, और डील कितने की है? पूरे 20 अरब डॉलर्स। इससे साफ पता चलता है कि एआई की दुनिया में स्पीड और एफिशिएंसी की कितनी ज्यादा कीमत है। और इसी को लेकर एक एक्सपर्ट ने क्या खूब कहा है कि एआई हार्डवेयर पर जिसका कंट्रोल होगा, वही अगली बड़ी जंग जीतेगा। मतलब ये सिर्फ चिप्स बनाने की बात नहीं रह गई है, ये तो आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को कौन कंट्रोल करेगा, उसकी लड़ाई है। और हाँ, ये लड़ाई सिर्फ एनविडिया नहीं लड़ रही है। देखिए, सैमसंग जो है वो अगली पीढ़ी की एआई मेमोरी चिप्स पर काम कर रहा है। एलजी अपनी गेमिंग मॉनिटर्स में ही एआई डाल रहा है। और तो और एसुस 2026 तक अपनी खुद की रैम बनाने की तैयारी में है। मतलब पूरी की पूरी इंडस्ट्री इस रेस में कूद पड़ी है। तो एआई की इस रेस के बीच एक बहुत बड़ा सवाल उठता है कि भाई हमारे डेटा का क्या होगा। तो चलिए अब बात करते हैं भारत से नए डेटा कानून की, जो डिजिटल दुनिया के सारे नियम बदलने वाला है। देखिए, भारत का ये जो नया डीपीडीपी एक्ट है ना, ये एक बहुत बड़ा चेंज लाने वाला है। अब से कंपनियां हमारा पुराना डेटा, जिसकी उनको जरूरत नहीं है, हमेशा के लिए नहीं रख पाएंगी। सीधा सीधा नियम है, 3 साल बाद उन्हें उसे डिलीट करना ही होगा। और इसके लिए कंपनियों और हम सबके पास तैयारी के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा है। साल 2026 तक पैन आधार लिंकिंग से लेकर इस डीपीडीपी एक्ट तक सब कुछ लागू हो जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेडलाइन है जिसे मिस नहीं कर सकते। और अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया गया तो इसका असर सीधा जेब पर पड़ सकता है। सोचिए, ईएमआई रुक सकती है, फाइनेंशियल सर्विसेज में दिक्कतें आ सकती हैं, और तो और कोई बड़ी चीज खरीदना भी मुश्किल हो सकता है। अच्छा, तो डेटा और सॉफ्टवेयर की दुनिया से बाहर निकलते हैं और अब जरा हार्डवेयर की बात करते हैं। इनोवेशन तो यहाँ भी खूब हो रहा है, लेकिन सवाल वही है, क्या हर नया आइडिया कामयाब होता है? फोल्डेबल फोन का आइडिया सुनने में तो कमाल का लगता है ना, लेकिन असलियत कुछ और ही निकली। अभी हाल ही में एक ट्राइफोल्ड फोन, मतलब 3 बार मुड़ने वाला फोन, एक मामूली से बेंड टेस्ट में ही फेल हो गया। इससे पता चलता है कि सपनों और हकीकत के बीच अभी भी कितना लंबा फासला है। लेकिन देखिए, जहां एक तरफ धरती पर हार्डवेयर फेल हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ स्पेस में हम कमाल कर रहे हैं। स्पेसएक्स ने अभी अभी एक ऐसा सैटेलाइट लॉन्च किया है जो दुनिया भर में जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं ना, उनकी मॉनिटरिंग में मदद करेगा। और स्पेस में ये जो कामयाबी मिल रही है, ये हमें एक और बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आखिर ये जो प्लैनेट्स हैं, ये बनते कैसे हैं? क्या हम वाकई ब्रह्मांड के सारे राज समझ पाए हैं? अभी हाल ही में हबल टेलीस्कोप ने 2 एस्टेरॉइड्स की एक जबरदस्त टक्कर को कैप्चर किया है। और ये जो घटना है ना, ये साइंटिस्ट को ये समझने में मदद कर रही है कि हमारे जैसे ग्रह आखिर बने कैसे होंगे। तो चलिए अब आते हैं आखिर और सबसे जरूरी सवाल पर कि मार्केट को असल में चलाता क्या है? सिर्फ हाइप और बड़ी बड़ी बातें, या फिर असल में जो काम हो रहा है वो? देखिए, हम जो ऐप्स रोज इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी एआई धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा है। जैसे व्हाट्सएप में जल्द ही एआई फोटो एडिटिंग का फीचर आ सकता है, और एंड्रॉयड ऑटो कारों में क्रोमकास्ट जैसा कास्ट फीचर लाने पर काम कर रहा है।
इस मामले में ओरेकल का एग्जाम्पल बड़ा दिलचस्प है। देखिए, एआई की बातें तो सब कर रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब ये देख रहे हैं कि कंपनी के हाथ में असल में कितने ऑर्डर हैं। इसे कहते हैं ऑर्डर बैकलॉग, और यही किसी कंपनी की असली ताकत दिखाता है। और ओरेकल का ऑर्डर बैकलॉग कितना है पता है? 523 अरब डॉलर का। मतलब ये आंकड़ा साफ साफ दिखाता है कि मार्केट में सिर्फ हवा बनाने से काम नहीं चलता, असली परफॉर्मेंस ही आखिर में मैटर करती है। तो आज की सारी बातचीत के बाद सवाल यही बचता है कि भविष्य की इस रेस में आखिर जीतेगा कौन? वो जो बड़े बड़े दावे करता है, यानी बोल्ड इनोवेशंस, या फिर वो जो चुपचाप अपना काम करता रहता है, यानी स्टेडी एग्जीक्यूशन? सोचने वाली बात है।